नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। दीपक अग्नि का प्रतीक है। दीपक जो ज्ञान का प्रतीक है, जो अंधकार को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते हैं। इसीलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं, बल्कि आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। वेदों में अग्नि को पूजनीय माना जाता है, जो यज्ञ हवन में प्रज्वलित होती है। अग्नि दूर करती है नकारात्मकता, मिटाती है अंधकार। यही अग्नि करवाती है देवताओं से साक्षात्कार, जो आराधना के उपरांत आहुति के रूप में जलती है। तो कभी पूजा के आरंभ से ही दीप स्वरूप में प्रज्वलित होती है। पूजा के दीपक से बरसती है शुभता, एक ऐसी आभा जो हमारी प्रार्थना को संपूर्ण बनाती है, क्योंकि ये पूजा का दिया आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। दीपक को जलाने का पहले मंत्र हम समझेंगे तो जलाने का विधान भी समझ लेंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। ऐसा दीपक को बताया गया। कहते हैं शुभम करोतु कल्याणम, हमारे जीवन में नित्य प्रति शुभ होता रहे, हमारा नित्य प्रति कल्याण होता रहे, ऐसा मन में धारणा कर कर जब हम दीपक को जलाते हैं तो वो दीपक हमारे लिए कल्याणकारी होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश की गति की ऊर्जा है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य देव है, और दीपक की पाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य का तत्व ही माना गया है। रोजाना हम पूजा में दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना करते हैं। दीपक क्या होता है? एक संदेश वाहक का कार्य करता है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ में दान पुण्य इत्यादि देवताओं का आवाहन पूजन करते हैं, जिस प्रकार करते हैं, दीपक क्या करता है उसी प्रकार उन देवताओं के सामने प्रस्तुत कर देता है। इसलिए दीपक का बहुत विशेष महत्व बताया गया है पूजा में। मिट्टी का दीपक, दीपक में कपास की रुई की पाती और गाय का घी, यही स्वरूप होता है आस्था के शास्त्रीय दीपक का, जिसमें सब कुछ प्राकृतिक होता है। हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, वो भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर ही पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होता है। दीपक के आध्यात्मिक महत्व को तो आपने समझ लिया, इसीलिए चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान क्या है। हमने पहले श्लोक में बता दिया, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय। मम बुद्धि प्रकाशाय, बुद्धि के साथ धन और संपदा वैभव इत्यादि की वृद्धि जिससे हो, वो दीपक जलाने से होती है। तो हम जैसा कामना करते हैं वैसा हमको दीपक प्रदान करता है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिने ओर जलाना चाहिए। पूजा करते समय दीपक बुझाना नहीं चाहिए। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसीलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलाया जाता है, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जलाते हैं। वेदों में प्राकृतिक पूजा बहुत अहम है।
इसीलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का भी विधान बताया गया है। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, जब भी कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम अपने आयु की वृद्धि चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी की वृद्धि चाहते हैं, हर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर बताया गया कि धातु का हम दीपक जलाते हैं। निष्काम का कार्य से जब हम पूजन करते हैं तो वहाँ मिट्टी का दीपक जलाते हैं। और धातुओं के लिए विशेष यहाँ पर बात हुई धातुओं का, तो स्वर्ण का दीपक जलाने से हमारे घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है और नाना प्रकार का धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम है। रजत के दीपक जलाने से उसमें भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, साथ साथ कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं। जो चांदी होता है वो ठंडी धातु बताई गई है। और तो उसके लिए बताया गया कि जो रजत होता है वो मन में स्थिरता प्रदान करता है, इसलिए वहां पर रजत का दीपक बताया गया। उसी प्रकार तांबे का बताया गया, उसी प्रकार मिट्टी का बताया गया। तांबे का दीपक जलाने से जो घर में रोग की अधिकता होती है, रोग समाप्त करने के लिए तांबे का दीपक हम लोग जलाते हैं। वैसे तो दीपक के जलने से 10 दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल देता है। कहते हैं कि जब पूर्व में जब हम विशेषकर जब हम पूजा पद्धति में चलते हैं तो उसमें बताया गया है कि अग्निकोण में दीपक जलाना चाहिए। अग्निकोण में दीपक जलाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ईशान कोण में जलाने से, जैसे कहते हैं घर में जो प्रातः काल जो सूर्य उगता है वो ईशान जो दिशा है उस दिशा में सूर्य का उदय होता है, तो उस दिशा में जलाने से हमारे जो जीवन में नित्य वृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों के घर में जो रोगों का वास होता है उससे समाप्ति हो जाती है अगर घर में ईशान कोण में जलाते हैं। और घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा में दीपक जलाना। पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है। पश्चिम दिशा में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है। उत्तर दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान तो आपने जान लिया। दीपक किस दिशा में और कैसे जलाना है ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अलग अलग कामना के लिए आपको किस तेल या द्रव का इस्तेमाल करना है, दीपक जलाने में मां भगवती से भगवान शिव, भगवान गणेश, श्री हरि की कृपा पाने के लिए आपको किस दीपक को जलाना है, और साथ ही धन प्राप्ति से लेकर संतान प्राप्ति तक आपको किन किन दीपकों का प्रयोग करना होगा आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए, प्रार्थना स्वीकार हो। मान्यता है कि घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। मन्नत का दीपक आपके सारे संकट दूर कर सकता है, जीवन से अंधकार को दूर करता है। शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग दीपक के जलाने का विधान बताया गया है। पूजा में घी का दीपक देवों की कृपा दिलाता है, तो सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं का नाश करता है। दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होते हैं देवगण। अंधकार और दरिद्रता दूर करता है दीपक। मान्यता है कि दीपक की ज्योति देवताओं को आकर्षित करती है। दीपक जलाना शुभता का प्रतीक है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बातियां हो, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। शनिदेव है, राहु है, क्षेत्रपाल है, पिशाच इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है इनके लिए बताया गया कि सरसों के तेल से दीपक इनको जलाना चाहिए। कहते हैं वनस्पतियों के लिए विशेष बताया गया, वनस्पतियों के लिए तिल का दीपक जलाना चाहिए।
वहाँ पर वो तिल के दीपक से प्रसन्न हो जाते हैं और देवता लोग जो होते हैं घी के दीपक से प्रसन्न होते हैं। जैसे नवरात्रि है और अन्य जो भी हमारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उन देव देवताओं का जब हम पूजन करते हैं, दीपदान इत्यादि करते हैं, तो उस समय हमको घी का दीपक बनाकर दान करने से जो हमारी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आर्थिक लाभ पाने के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय को दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दिया जलाएं। अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीप जलाएं। राहु केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं। इष्ट या फिर कुलदेव के सामने घी का दीपक जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करें। हनुमत कृपा पाने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं। शनि कृपा पाने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीप जलाएं। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए भी अलग अलग तैलीय द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती से दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस देव के निमित्त कैसे दिया जलाएं। जब हम किसी घर अपने घर परिवार में सुख और समृद्धि वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो वहाँ पर बताया गया, जैसे देवी के हम नवरात्रि में देवी का पूजन करते हैं, शिवरात्रि में भगवान शिव का पूजन करते हैं और एकादशी इत्यादि तिथियों पर भगवान विष्णु का आराधना पूजन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आप एक एक बाती का ही दीपक जलाइए। एक एक बाती का दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। और बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, चतुर्मुखी दीपक का भी विशेष विधान बताया गया। तो चतुर्मुखी जो दीपक जलता है वो विशेष कामना की पूर्ति के लिए, जैसे शादी विवाह में भी बताया गया चतुर्मुखी दीपक जलाना चाहिए। और कहते हैं जब क्रूर कर्म, जब हम घर में कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें हम क्षेत्रपाल बलि करते हैं और शनि देवताओं का जब क्रूर देवताओं का हम पूजन करते हैं, वहाँ पर चतुर्मुखी दीपक का विशेष विधान बताया गया। इसको जलाने से हम देवता लोग प्रसन्न होते हैं। कुल देवता या इष्ट की कृपा पाने के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। मां भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। मां सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए पंचमुखी दिया जलाएं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 मुखी दिया जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीप जलाएं। शरीर में निरोगिता की प्राप्ति, जब रोग इत्यादि आ जाए तो उस समय बताते हैं कि सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो कुंडली में नाना प्रकार के लोग, पंडित जी लोग, शास्त्री ज्योतिषी जी लोग बताते हैं कि भगवान शनिदेव का सरसों का तेल का दीपक जलाइए। तो क्यों? हमारे शरीर में नाना प्रकार के जब रोग आ जाते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं, तो व्याधियों के निवारण हेतु सरसों का तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया। इसी के साथ मान्यता ये भी है कि इष्ट सिद्धि पाने के लिए गहरा और गोल दीपक जलाना जरूरी है। साथ ही शत्रुओं से बचने के लिए, आपत्ति से निवारण के लिए बीच से थोड़ा उठा हुआ दीपक का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय कौन से मंत्र को बोलना अति शुभ है, साथ ही दीपदान और अग्निहोत्र का वैदिक विधान क्या है, ये भी आपको बताने वाले हैं। आप देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार हो। जिस तरह दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर के सामने श्रद्धापूर्वक दिया जलाने से जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य को करने से पहले मंत्रोच्चार का विधान है। तो चलिए अब जानते हैं दीपक जलाते समय कौन से मंत्र को बोलना अच्छा होता है, साथ ही दीपदान का वैदिक विधान क्या है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक दीपक का दान करना या फिर दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है।
वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान का बखान किया गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण के मुताबिक मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। कहा जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी दीपदान किया जाता है। इसके अलावा यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का अधिक महत्व बताया गया है। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है ये भी बताते हैं। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक ले। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा ले। प्रदोष काल या फिर सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे या फिर कलावा का प्रयोग करें। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरिनारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण बेहद अनिवार्य है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि वो मंत्र कौन से हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरत मां पाप, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभ करोत कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो सार्जम च वर्तिष्ठन्युक्तम वहनिना ज्योतिषमया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीपत ज्योतिर्नमोस्तुते। इन मंत्रों से आजकल ये मंत्र बड़ा हो जाता है तो आप वहाँ पर बस भगवान के सामने दीपम दर्शयामि, जिस देवता को हम दीपक दिखा रहे हैं उनके सामने अर्पण कर कर, जैसे ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि, ओम विष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, ओम नमः शिवाय, जो भी देवता का वहाँ पर हम पूजन करते हैं उन देवता का नाम लेके दीपम दर्शयामि का शब्द का उच्चारण कर देते हैं तो उतना ही लाभ मिलता है जितना वैदिक मंत्रों से मिलता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आप भी शास्त्रीय विधान से कीजिए दीपदान और अपने जीवन से बाधाओं का अंत कर लीजिए। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।